वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, अपनी बहन भाइयों को छोड़ के, अपनी माता पिता को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के, अपनी सारी आसानियों को छोड़ के क्यों खड़े? तुम्हारे लिए खड़े में 140 करोड़ आबादी के लिए खड़े में। वो है देश के सैनिक, वो है भारतीय, वो है हमारे सेना। कौन सी लड़ाई है? इंग्लैंड से कौन सी लड़ाई है? इंग्लैंड से लड़ाई नहीं है। कहाँ है? जितने 90 साल गुलाम बना के रखा मैं, उससे लड़ाई नहीं है हमारी। अबे 90 साल लूट के ले गए हमारा कोहिनूर, लूट के ले गए, उससे दोस्ती शर्म आ रहा हूँ मैं आपके पास आ रहा। जो सेना पे तू करके बोले वो देश का गद्दार है, जो सेना के सवालों पे जवाब करे वो गद्दार है। मैं कहता हूं अगर तुम पूरे हिंदुस्तानी चैन से सो रहे हो तो ये हमारी सेनाओं की कुर्बानी है, ये हमारी सेनाओं की कुर्बानी है। उनकी माँ से पूछो, उनकी बहन से पूछो। जंग होती है उसमें किसी का भावनाओं को नहीं देखा जाता। बहुत सारे लोग पुरानी दिल्ली से जिनकी शादियां हुई हुई थी औरतों की, वो यहाँ से पाकिस्तान गई हैं अपने 2-2 साल के बच्चों को छोड़कर, 2-2 साल के बच्चों को छोड़कर। पाकिस्तान में शादी करने की सवाल मेरा ये है, इनसे पूछ रहा हूँ, क्या जरूरत है शादी करने की? हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की कमी है जो बहनें वहाँ जाती हैं शादी करने की। अभी इधर आ जाओ, जवाब दो। जवाब ले। ऐसा है, खाली पाकिस्तान में तो शादी नहीं होती, यहाँ पे तो यूएसए की भी दुल्हनें आई हुई हैं, यहाँ पे तो इंग्लैंड से भी आई हुई हैं, यहाँ पे तो फ्रांस से भी आई हुई हैं, यहाँ तो बांग्लादेश से भी आई हुई हैं, सारी आई हुई हैं। हमारी फ्रांस है। जवाब ले। नहीं लोगे, जवाब नहीं लोगे, घबरा गए, घबरा गए, घबरा गए। तो भाई बात ये है, प्यार जो होता है वो अंधा होता है, वो कहीं भी हो जाता है। प्यार तो अंधा होता है। अब ये बात करेंगे कि वो अमेरिका से क्यों, भाई सब जगह के आदमी कहीं दिल लग गया लिया है, लेकिन बात हो रही है भावना को नहीं देखा जाता। अमेरिका से हमारी कौन सी लड़ाई है? अमेरिका से लड़ाई, फ्रांस से कौन सी लड़ाई है? स्पेन से कौन सी लड़ाई है? इंग्लैंड से कौन सी लड़ाई है? इंग्लैंड से लड़ाई नहीं है। कहाँ है? जितने 90 साल गुलाम बना के रखा मैं, उससे लड़ाई नहीं है हमारी। अबे 90 साल लूट के ले गए हमारा कोहिनूर, लूट के ले गए, उससे दोस्ती शर्म आ रहा हूँ मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, अरे एक मिनट रुकिए, मैं इनसे जो है पहले आपके सवाल का जवाब ले लूँ, उसके बाद आपकी बारी है, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने जो उदाहरण दिए ये बताएं कि पाकिस्तान से हमारी लड़ाई है कि चूमा चाटी है? मुझे इनका ये सवाल चाहिए। आप दिल का मामला ले आओगे एक दुश्मन देश के साथ? आप दिल का मामला ले आओगे? भाई हमारा सैनिक अभी पाकिस्तान में शादी नहीं कर सकते। हाँ, क्यों नहीं करा? सानिया मिर्जा ने नहीं करी थी। सुनो खान ने रीना राणा सुनो बताओ मुझे, रीना राणा करी नहीं? अभी राणा करी। मेरे को ये पता है, खान से शादी करी? मुझे ये क्यों पता, करी थी? मुझे हिंदुस्तान में हिंदू नहीं थे क्या? मुझे ये पता, मुसलमान से शादी करी? मुझे ये क्यों मुसलमान से शादी करी? अभी रुको, रीना राणा ने अभी मेरी बात का जवाब दो कि मेरी बात का जवाब दो। हमारा एक सेना है, सैनिक को छोड़ो, पुत्र के बात को नहीं। सैनिक रीना राय ने मोहसिन खान से शादी क्यों करी? सैनिक सैनिक रीना राय ने मोहसिन खान से शादी क्यों करी थी? ये बेचारे ये परेशान हो गए। सैनिक जो है मुसलमान है, सैनिक जो है मुसलमान है। पूरी बात सुनिए, उसको बर्खास्त कर दिया गया मुसलमान को अभी ये 15 दिन के अंदर। क्यों? उसने पाकिस्तानी लड़की से शादी की। शादी करने से पहले आप सैनिक नहीं हो, आप देश के आम नागरिक हो, आप शादी कर सकते हो पाकिस्तान की औरत से। क्या हो गया? वीरधारा बन गई। एक मिनट, वीरधारा 2 बन गई। क्या हो गया? तो इसके अंदर मुद्दा वीरधारा 2 बन गई। अब क्या परेशानी है इसके अंदर? बीच में वो बोलो, हो गया बोल रहे हो। जब सनी जी वहाँ की सकीना को लिया सकते हैं और चंपूसा सचिन सीमा को सेकेंड हैंड गाड़ी ला सकता है, तो हमारे में क्या कीड़े हैं? पाकिस्तानियों, हमें क्या कीड़े? हमें अपनी लड़कियां क्यों नहीं दे रहे? हम के भी गबरू है। ये कहना क्यों ले रहा हो? हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि उनकी लड़कियों को, उनकी लड़की से मैं शादी करूंगा और मोदी जी उनकी लड़कियों को लाएंगे, हम शादी करेंगे और उनको कमज़ोर बनाएंगे, उनको कमज़ोर बनाएंगे। फिर वो हमारे अपने बहनोइयों से कैसे बोलेंगे? अपने बहनोइयों से फालतू कैसे बोल सकते हैं वो? मेरा सवाल ये था कि पहले तो क्या नाम है, जो सोफिया कुरैशी हैं उनको लेकर के जो है एक विवादित उन्होंने बयान दिया बीजेपी के पार्टी से, विजय शाह ने।
उसके बाद में आप सपा पार्टी के कह रहे हैं कि एक मुस्लिम थी, एक दलित थी और एक यादव थी। ये जाति सूचक जो शब्द का उपयोग किया है सेना के लिए, सेना के लिए, क्या सेना का इससे हम लोग मनोबल नहीं कह रहे टूटेगा? हैं। देखो मेरी बात सुनो, सेना का एक कोई जाति, कोई धर्म, कोई मज़हब नहीं होता। उन्होंने जाति, धर्म, मज़हब के लिए हिंदुस्तानी के लोगों को, आवाम को छोड़ रखा है। तुम खुद जाति करो, खुद धर्म करो, सब कुछ तुम करो, हम सिर्फ एक हिंदुस्तानी हैं। हम तुम्हारे लिए खड़े हुए बॉर्डर पे, तुम चैन से सो रहे हो तो हम चैन से जाग रहे हैं। इस मारे उनको सेना किया जाता है। और जो सेना पे उंगली उठाए वो देश का गद्दार है। जो सेना पे तू करके बोले वो देश का गद्दार है। जो सेना के सवालों पे जवाब करे वो गद्दार है। मैं कहता हूं, अगर तुम पूरे हिंदुस्तानी चैन से सो रहे हो तो ये हमारी सेनाओं की कुर्बानी है। ये हमारी सेनाओं की कुर्बानी है। उनकी माँ से पूछो, उनकी बहन से पूछो, उनकी बीवियों से पूछो, जब वो सीने पे गोली खाते हैं, पूछा किसी की माँ से, किसी की बहन से, किसी की बीवी से पूछा आज तुम्हारी औकात इतनी हो गई है, तुम भारत की सेनाओं की जात बता रहे हो। अगर वो जाति पे खड़े होते तो आज हमारा हिंदुस्तान नहीं होता। अगर वो जात पात देखते, धर्म देखते, तो आज हम लोग ऐसे खड़े नहीं होते। क्यों? अगर वो खड़े हैं देश में, वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, अपनी बहन भाइयों को छोड़ के, अपनी माता पिता को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के, अपनी आसानियों को छोड़ के क्यों खड़े हैं? तुम्हारे लिए खड़े हैं। 140 करोड़ आबादी के लिए खड़े हैं। वो है देश के सैनिक, वो है भारतीय, वो है हमारे सेना, वो है हमारे जवान। वो अगर एक भी शहीद होता है पूरा हिंदुस्तान रोता है। एक भी शहीद होता है पूरा हिंदुस्तान रोता है। और मैं कहना चाहता हूं, जो सेना की जात पात देखे उसका बाप नहीं। बस इतना ही काफी है मेरा अपनी सेना के लिए जज्बात दिखाने के लिए। अगर कोई मेरी दिल चीर के देखेगा तो अपनी सेना के लिए जय हिंद।